हमारे ठीक पीछे है तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि हल्का लड़ाकू विमान। आने वाले दिनों में ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही अहम होने वाला है। ये भारत में बना लड़ाकू विमान है और एरो इंडिया शो के चलते इस विमान के 83 विमानों की कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। ये 83 विमान 48,000 करोड़ रुपए के आएंगे। इनमें से 73 विमान मार्क 1A वर्जन होंगे, यानी कि जो पुराना विमान था मार्क 1 उससे बेहतर और अपग्रेडेड वर्जन होगा और 10 मार्क 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट होंगे। एरो इंडिया शो में ये कॉन्ट्रैक्ट HAL के साथ साइन किया गया है। HAL के पास अब एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो डेडलाइंस हैं उन पे पीछे ना हटा जाए और अगले 9 सालों में ये सारे के सारे 83 विमान इंडियन एयरफोर्स को दे दिए जाएं। पहला विमान अगले 3 सालों में इंडियन एयरफोर्स को दिया जाएगा और फिर अगले 6 सालों में जितने और विमान बाकी होंगे वो सारे भी दिए जाएंगे। तो कुल मिला के 9 साल में इनकी डिलीवरी पूरी हो जानी चाहिए। ये इसलिए बहुत अहम है क्योंकि जो भारतीय वायुसेना की फ्लीट में कमी है, 42 स्क्वाड्रन की बजाय अभी 30 स्क्वाड्रन है भारतीय वायुसेना के पास। जो ये नए विमान बनेंगे तेजस के, इनसे 3 स्क्वाड्रन और बढ़ जाएगी। तो आगे आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा कि भारतीय वायुसेना के पास भारत में बना अपना लड़ाकू विमान और ज़्यादा नंबर्स में आए और इसीलिए कहा जा रहा है कि आत्मनिर्भरता के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन चुनौती HAL के पास यही होगी कि डेडलाइंस अब बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि मार्क 1 वर्जन जो पहले बना था उसके अभी भी 20 विमान भारतीय सेना के पास आने हैं 40 में से। देखना होगा कि कैसे HAL इसमें तेज़ी लाएगी। तेज़ी लाने के लिए एक और प्रोडक्शन लाइन बेंगलुरु में बनाई गई है, तो अब 3 प्रोडक्शन लाइन है ताकि कि इनकी प्रोडक्शन में तेज़ी लाई जा सके। आज के इस उद्घाटन से आत्मनिर्भर भारत का हमारा यह संकल्प भी पूरा हुआ है और दोनों टेक्नोलॉजिकल और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही नहीं रहेगा बल्कि दुनिया के दूसरे देशों तक यह संदेश चला जाएगा कि भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ही गंभीर है।